रमज़ान शरीफ में जो इस वक्त हमारी तकरीबन 20 से 25 अजला में एक्टिविटीज़ हुई है वो फैमिली फूड बैग्स की हुई है। तकरीबन 8 से 10 हज़ार फैमिली फूड बैग्स हमने मुख्तलिफ अजला में तकसीम की। असल चैरिटी ये है कि अपनी खुशियों में उन्हें शरीक करें जो आसानी से अपने वसाइल में रहकर खुशियाँ नहीं मना सकते। और ईद आ रहा है, रमज़ान मुबारक की खुशियाँ हैं, बच्चों की खुशियाँ हैं। जहाँ जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए चुने वही आप उनके बच्चों के लिए चुने। ये ऐन इस्लाम है, ये दीन की तालीमात हैं। तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ये रोल अदा करती है, ये चाहते हैं कि हमारी ज़कात, सदकात और अतियात उन लोगों तक पहुँचें जो उसके असल हकदार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, ईद के दिन करीब हैं और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है और सबको पता है कि नेक कामों में सबसे आगे होती है और उन्होंने ये स्टॉल लगाया है, ईद फैमिली फेस्टिवल इसके नाम से स्टॉल लगाया हुआ है ये। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ यहाँ पे चाइना स्कीम और ये आप देख सकते हैं कि स्टॉल की बड़ी तादाद यहाँ पे लगाई गई है और प्ले ग्राउंड छोटा सा बनाया गया है बच्चों के लिए भी। मेरा कैमरामैन साथ साथ मेरे आए, आपको मैं दिखाऊं। ये देखें आप, ये सोशल मीडिया का सेटअप लगाया गया है और ये प्ले छोटा सा बनाया गया है बच्चों के लिए, ख़ुसूसी बच्चों के लिए बनाया गया ये कि बच्चे यहाँ पे आएँ। जो ख़वातीन के साथ जो आते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो आती हैं, ख़वातीन वगैरह आती हैं, फैमिलीज़ वगैरह आते हैं, बच्चे साथ होते हैं उनके, तो उनके साथ वो शरारतें वगैरह तो बच्चे करते ही हैं। तो खेलने के लिए जगह बनाई गई है ताकि जो फैमिली हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये आप देख सकते हैं, आप खाने पीने के अशाया यहाँ पे मौजूद है। ये देखें आप, टॉफ़ी वगैरह है और चिप्स वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं बच्चों के लिए खाने पीने के लिए। आगे ये देखें आप, ये भी खाने पीने का स्टॉल यहाँ पे लगा दिया गया है और नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखें, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो जी। शॉपिंग करने आए हो? नहीं, क्या करने आए हो? मैं मिनहाज की रहती हूँ। वाह जी वाह, शॉपिंग करने नहीं है जी, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे आए नन्हे मुन्ने बच्चे। हाँ, आपने इसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया जी, मैं बात करूँगी। हाँ जी, क्या कहोगे? आज हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को यहाँ से फ्री में चीज़ देंगे। क्या क्या देंगे? जैसे कि वाटर, कपड़े और चूड़ियाँ, मेहंदी, ऐसी चीज़ें। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात की है इस बच्ची ने। इसकी एज कितनी है? मेरा कैमरामैन दोबारा दिखाई है, बहुत बड़ी बात कर दी है। मैं उन हुक्मरानों को कहता हूँ जो सोए हुए हैं और जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, जिनको कुछ नज़र नहीं आ रहा इस टाइम इतनी महंगाई के दौर में। बच्ची का पैगाम सुना आपने? बच्ची क्या कह रही है? बच्ची ये कह रही है कि हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं, कुछ लोगों के पास जिसके पास पैसे नहीं होते, फ्री हम चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं उनको। ये देखें आप, बच्चे सारे बैठे हुए हैं, फूल उनके हाथ में। नाज़रीन, आगे चलते हैं और ख़वातीन से भी बात करेंगे और इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ इंजीनियर सनाउल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं मिनहाज वेलफेयर के, और इनसे बात करते हैं। सर, इतना बड़ा इंतजाम किए गए हैं आपके और ये महंगाई का दौर चल रहा है, तो इस तरह इंतजाम करता कोई नहीं है, तो आप लोगों को कैसे ये आइडिया है कि इतना बड़ा इंतजाम करें और 10,000 रुपये में सारी शॉपिंग आपने एक ही छत तले रख दी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात आपका शुक्रिया कि आप इतना खूबसूरत इवेंट्स को कवर कर रहे हैं, लोगों तक ये सारी मालूमात शेयर कर रहे हैं कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन किस तरीके से मुस्तहिकीन तक डोर स्टेप पर जाकर उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर रही है। आपके लिए मैं रमज़ान शरीफ का महीना है, बाइस बरकत महीना है। इस महीने की मुनासबत से लोग ये चाहते हैं कि हमारी ज़कात, सदकात और अतियात उन लोगों तक पहुँचें जो उसके असल हकदार हैं। तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ये रोल अदा करती है, वो आइडिया जनरेट करती है कि जिनकी वजह से हमारी वॉलंटियर्स की टीम नीचे से ये सारी ख़रीदारी, ये शॉपिंग्स, ये एक आप देख रहे हैं ना, यूनिक किस्म का आइडिया है कि ईद फैमिली फेस्टिवल। आज के दौर में जहाँ पर महंगाई अरूज पर है, ज़रूरियाती ज़िंदगी जो इंसान की होनी चाहिए, जो सहूलियात उसे होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, खुशियाँ दरी की दरी रह जाती हैं। तो फिर वो वाली शॉपिंग जो है ना, हम उनके लिए ये माहौल ख़रीदारी का पैदा करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ताकि इन लोगों तक ये ज़रूरियात ईद के दिन की जो है ना वो पूरी हो और वो खुशी खुशी यहाँ से शॉपिंग करके। सर, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? पाकिस्तान से होती है या बाहर के ममालिक से होती है? ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसमें टोटली जो फंडिंग है ये लोकल हमारा डोनर्स हैं, वो बाकायदा तौर पर यहाँ से सारी फंड रेजिंग करते हैं हमारे वॉलंटियर्स और फिर उसी तरीके से इन लोगों तक
ख़रीदारी की शक्ल में जो है ना सामान पहुंचाते हैं। जैसे कपड़े हैं, बड़े खूबसूरत कपड़े आपने देखे हैं यहाँ पर है, तो ये सारी लोकली हमारी जो है ना फंड रेजिंग होती है इसमें। और वॉलंटियर्स अपने डोनर्स के पास जाकर, डोर स्टेप पर जाकर वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ना। तो इसका जो बजट है, बजट क्या है टोटल? बजट ऑलमोस्ट तो आपके इल्म में है कि हमारी कोशिश होती है कि एक फैमिली पैकेज जो है वो जो एक आम आदमी की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम तैयार करें। तो ऑलमोस्ट लाखों में बजट होता है। हम रीबिल्ड होम के नाम से घरों की तामीर कर रहे हैं, साउथ पंजाब में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं। मेडिकल कैंप्स का एक वसी नेटवर्क है, वीकली बेसिस पे मेडिकल कैंप्स लगते हैं। और इससे बेहतरीन आइडिया जो लाहौर में भी चल सकता है, और इंशाल्लाह आप जब कभी विज़िट करें, मैं अपने जहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको वो लेकर जाएँ। यहाँ पर रियायती दस्तरखान के हमारे पैकेज हैं। 50 रुपए की रियायती जो प्लेट है खाने की, वो लेके लोग आसानी के साथ खाना खाते हैं और बड़े इज़्ज़त नफ्स के साथ खाते हैं। उन्हें पता है कि हमने पैसे दे के खाया, लेकिन हमने एक रियायती जो है ना दस्तरखान का क़याम पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर वो उसका लगाया हुआ है। इसके साथ साथ लाइवलीहुड, बेरोज़गारी जो आम है, उसके हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और किचन्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। किचन्स बीन के वहाँ पर उन फैमिलियों को, मुस्तहिक फैमिलियों को फ्री खाना भी दिया जाता है। इस तरह के बेशुमार लातात किस्म। सर, आप लोग ईद पे ही करते हैं कि ईद के अलावा भी आपके प्रोजेक्ट ये चलते रहते हैं? खास तौर ये वाला प्रोजेक्ट, आपको पता है कि महंगाई का दौर चल रहा है, तो महंगाई आपको पता है कंट्रोल हो नहीं रही, गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही है महंगाई। तो ईद के अलावा भी ये प्रोजेक्ट आप करते हैं या इन फ्यूचर आप करने जा रहे हैं? ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट्स बताए हैं ना, ये सारे ईद के अलावा है। ये ख़ास है यहाँ में जो हमारे रमज़ान शरीफ के हैं। तो रमज़ान शरीफ में जो इस वक्त हमारी तकरीबन 20 से 25 अज़ला में एक्टिविटीज़ हुई है, वो फैमिली फूड बैग्स की हुई है। तकरीबन 8 से 10 हज़ार फैमिली फूड बैग्स हमने मुख्तलिफ अज़ला में तकसीम की है और एक एक ज़िले में 10-10, 15-15 प्लेसेस पे ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो ये रमज़ान की मुनासबत से है। रेगुलरली हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे होते हैं, दस्तरखान लगा रहे होते हैं। रीबिल्ड होम इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब, जब सैलाब 2022 आया था उसमें हमने घर बना कर दिए। तो सर, इसमें जो आपकी टीम है उसका कितना किरदार है? हाँ जी, लाजमी बात है। ये सारी जो मैं आपको पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो ये एक टीम के बगैर तो मुमकिन नहीं। और मैं टीम के मामलात और टीम को की मैनेजमेंट और सारे मामलात को बखूबी तौर पर ये समझता हूँ कि आप टीम के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं, और इससे अलावा आप वॉलंटियर्स के बगैर कुछ भी नहीं। किसी भी NGOs की ब्लड में जो उसका ब्लड होता है वो उसका वॉलंटियर होता है। और वॉलंटियर जो जब तक जिस NGOs में नहीं होता, किसी जगह पर वो काम भी नहीं उस तरीके से कर सकती। अगर वो करती है तो वो पूरे तरीके से उससे मुकम्मल। आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और नेक काम कर रहे हैं। ये जो जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये जगह आप रेंट पे ली हुई या इसकी फाउंडेशन की है? मैम नहीं, ये जगह जो है ये रेंट पे नहीं आप कह सकते। ये जगह जो मार्की आपको नज़र आ रही है, ये बाकायदा तौर पर ये भी एक हमारे डोनर हैं। इन्होंने कहा था अगर आप ये प्रोग्राम करेंगे तो मेरी तरफ से ये फ्री है। फ्री किया हुआ ना? जी जी, फ्री है मेरी तरफ से। तो ये आप देखें ना, लोग महसूस करते हैं कि जब हम ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों की दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं तो लोग कदम दर कदम आपके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी आप जब स्टॉल का विजिट करें तो आपको नजर आएंगे स्पॉन्सरशिप के कितने स्टॉल इसमें लगे हुए हैं। सर, ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, अक्सर मैं अभी विजिट भी किया है, ख़वातीन वहाँ पे खड़ी हुई हैं और मर्द भी खड़े हुए हैं। अपने अपने स्टॉल लगाते हैं या फिर आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पैसे हैं, आप चीज़ें खरीदें और आके यहाँ पे स्टॉल लगाएं आके? नहीं, हमारे वॉलंटियर्स खरीदारी करते हैं और फिर ये हमारे ही स्टॉल जो है ना दोबारा हम इनको तैयार करते हैं और यहाँ पर सामान रख कर अपनी वो मुस्तहिक जो फैमिली है, ज़रूरतमंद जो फैमिली है, यहाँ से आके वो अपना सामान ले लेती है। और हम इसकी बाकायदा तौर पर जो बेनिफिशरी लिस्ट है वो 1.5 से 2 माह पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की शक्ल में दे देते हैं और वो फॉर्म हमें जब वसूल होता है 250 से 300 फैमिली को हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। आज वही फैमिली जो है ना अपने कूपन के साथ यहाँ पर आएंगी, अपनी 5 फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ के 5 फैमिली मेम्बर अपनी शॉपिंग करेंगे, एक बैग में डालेंगे गिफ्ट हैम्पर के नाम से जिसे हमने कहा, तो वो यहाँ से लेकर खुशी खुशी ईद की खुशियाँ मनाएंगे। और इसके साथ एक बहुत खूबसूरत आपको बॉक्स नज़र आएगा जो ईद डेज़ का बॉक्स है, जिसमें सवैयाँ, दूध और बाकायदा तौर पर जो सुबह घरों में पकती हैं सवैयाँ वगैरह, उसके लिए भी एक जो है ना हमने एक खूबसूरत गिफ्ट। जो रजिस्टर हो गए, पुराने लोग हो गए, जो नए लोग आ रहे हैं अभी, वो देख रहे हैं कि स्टॉल लग चुके हैं, वो कैसे ऐड होंगे, कैसे रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को? वो फॉर्म जो अब तकरीबन रमज़ान शरीफ से 1.5-2 माह पहले हम वो ऑनलाइन हम फॉर्म कर देते हैं। लोगों को पता है, इलाके में बाकायदा तौर पर उसकी अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि जो
इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहता है, डोनर्स तक भी इतला चली जाती है और जो बेनिफिशरी उस तक भी ये इतला चली जाती है। नाज़रीन, ये आप पीछे आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगाए हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगाए हुए हैं। आपको शूज़ यहाँ पे मिलेंगे और आपको यहाँ पे कपड़े भी मिलेंगे और आपको बॉयज़ के लिए पैंट शर्ट भी मिलेगी आपको और ख़वातीन के लिए शूज़ भी मिलेंगे आपको और बच्चों के लिए भी शूज़ मिलेंगे और 10,000 रुपये में आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे आके। मेरा कैमरामैन ये भी साथ दिखाए, ये देखें आप, और ये देखें बच्चों के पैंट शर्ट यहाँ पे हैं और ख़वातीन यहाँ पे हैंडल कर रही हैं सारा कुछ। और ये देख लें आप, ये ख़वातीन की शॉपिंग के लिए बच्चों के छोटे पर्स पड़े हुए हैं और ये भी छोटे बच्चों के जो बच्चियाँ छोटी उनके लिए सामान रखा गया यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, मेरा कैमरामैन ये भी साथ साथ दिखाए और मेरे साथ मेरे कैमरामैन आए और ये मेहंदी का स्टॉल दिखाया। ख़वातीन की जो तैयारी होती है मुकम्मल नहीं होती मेहंदी के अलावा। ये देखें आप, ये मेहंदी है और ख़वातीन मेहंदी लगाती फिर कहती जी हमारी ईद पूरी होती। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर साहबजादे हसन मोहिउद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज आपने नेक काम का इफ्तिताह किया, क्या कहेंगे आज इस नेक काम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक नया आइडिया है जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर के चैप्टर ने सिर्फ इस दफ़ा आगाज़ नहीं किया बल्कि इस तसल्लुल को जारी किए हुए हैं। मगर मेरे लिए ये पहली दफ़ा मौका है कि मैं विज़िट कर रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने एक नया आइडिया कि जिसमें उन तमाम लोगों के लिए और इस मुल्क और कौम के उन तमाम भाइयों बहनों ख़ानदानों के लिए जो ख़ुद से इन वसाइल में रहते हुए महंगाई की वजह से अफोर्ड नहीं करते, उनको इन खुशियों में शरीक किया है, स्टॉल लगाए हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी पूरी शॉपिंग जो है वो उनके लिए इस खूबसूरत सी जगह पे मुहैया कर दी है। हर शख्स अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग करके जाए और उनको ताकि खुशियों में वो ईद की खुशियों में शरीक हो। ऐसा एस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ कि नया आइडिया है कि हम सिर्फ चैरिटी का कॉन्सेप्ट जो एक महदूद अंदाज से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं और सिर्फ उसको हम कुछ टाइटल के साथ मंसूब कर देते हैं। तो असल चैरिटी ये है कि अपनी खुशियों में उन्हें शरीक करें जो आसानी से अपने वसाइल में रह कर खुशियाँ नहीं मना सकते। और ईद आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ हैं, बच्चों की खुशियाँ हैं। जहाँ जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए चुने वही आप उनके बच्चों के लिए चुने। ये ऐन इस्लाम है, ये दीन की तालीमात हैं। मैं समझता हूँ मिनहाजुल कुरान हमेशा वही इक़दामात उठाता है जो दीन की तालीमात और उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक हो। ये एक अच्छा आइडिया है। मैंने इन्हें कहा है कि ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में इसका जाल फैलाएँ। जहाँ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के रियायती दस्तरखान हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चला रहे हैं, घरों की तामीर से लेकर पानी की फराहमी तक, तो उसके साथ साथ बल्कि ये एक छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इसे भी शरीक करें। सर, आप लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं और गरीबों का सहारा भी बन रहे हैं। जो लोग सोए हुए हैं, नारा लगाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो गरीबों का सहारा क्यों नहीं बनते? खाली नारे तक क्यों है? उसका तरीका ये है कि आप अपना अमल, अपना काम जो है इस्तिकामत से करते रहें और उनके लिए एक रोल मॉडल बनाएं। तो एक वक्त आएगा माशरे के दीगर अफराद भी आपके साथ शरीक हो जाएंगे। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर ये है कि आप अपने आप को दुरुस्त करें और जो अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं और जो लोग आप पर एतमाद करते हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पर, तो वो अमानत दें और वो अमानत इस खूबसूरत अंदाज से मुस्तहिकीन तक पहुँच रहे। सर, ये कितने दिन का ये फेस्टिवल होगा? ये मेरे ख्याल 5 दिन 6 दिन का ये है। जा ठीक है, ईद के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? 6 दिन है। ये तो 6 दिन तो है, ईद के बाद की बात कर। ईद के बाद तो नहीं, ये 6 वो दिन ये इस प्रोजेक्ट है। अगर वो ईद का वो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा अगर इनके प्लान में होगा। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।